श्रीमद् भागवत रहस्य स्वामी श्री अखंडानंदी सरस्वती जी महाराज। श्री कृष्ण दर्शन का साधन। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी लिखते हैं, कहीं इस तरह भी जप किया जाता है? धीर गंभीर भाव से अर्थ का अनुसंधान करते हुए अंतःस्थल में एक एक अक्षर का उच्चारण करो, उसके साथ एक हो जाओ। क्या तुम बेगार भरने के लिए संख्या पूरी करते हो? एक सुर से इतना बोल गए, मेरा सिर पकड़कर हिला दिया। मैंने चौंक कर देखा तो एक लंबे तगड़े गोर वर्ण के तेजस्वी महात्मा मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मैंने माला वहीं छोड़ दी, सिर से उनके चरणों का स्पर्श किया और जिस चौकी पर बैठकर जप कर रहा था उस पर उन्हें बैठा दिया और मैं स्वयं उनके चरणों के पास जमीन पर बैठ गया। वे कहते हैं, ये महात्मा मेरे अपरिचित नहीं थे, मैंने इन्हें सब देखा था जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की भी नहीं रही होगी। ये कभी कभी मेरे बाबा के पास आया करते। इनके लिए नारियल के प्रसाद मुझे भूले नहीं हैं। उनके भरे हुए मुखमंडल पर एक ऐसी आकर्षक ज्योति जगमगाती रहती थी जिसे एक बार देख लेने पर दिल में गहरी छाप पड़ जाती थी। श्री स्वामी जी कहते हैं, गठा हुआ नेपाली शरीर, लोगों को कम मिलना जुलना, अपनी कुटी में रहकर एकांत में साधन करना, उनके जीवन की विशेषताएं बस इतनी भर थी। वे चौमासे में प्राय नेपाल चले जाते और बाकी महीनों में मेरे गांव से 2 मील की दूरी पर एक विशाल वटवृक्ष की छाया में बनी हुई छोटी सी कुटिया में रहा करते। मैं न जाने कितनी बार उनसे मिला, परंतु आज की तरह कभी नहीं। आज तो 4 बजे रात को मैं अपनी जप की संख्या पूर्ण करने के लिए जल्दी जल्दी माला फेर रहा था, तब अचानक इनके दर्शन हुए और उपयुक्त बात कहकर कि ऐसे भी जप होता है, वे उस चौकी पर बैठ गए। वे मौन थे, उनके चरणों की ओर देखता हुआ मैं भी बिल्कुल मौन। इस प्रकार लगभग 10-15 मिनट तो बीत ही गए होंगे। उन्होंने अपना मौन भंग करते हुए कहा, मुझे इस समय यहाँ देखकर आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि अब तुम उपनिषद पढ़कर लौट आए हो, परमात्मा की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति है, तो मन में आया चले जरा देख आए क्या हालचाल है। इतना सवेरा आने का कारण ये था कि मनुष्यों की प्रवृत्ति जानने के लिए यही समय उपयुक्त है। किसी मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति जाननी हो तो ये देखना चाहिए कि वह क्या करता हुआ सोता है और क्या करता हुआ जगता है। ये दोनों ही अवस्थाएं मनुष्य को उसकी रुचि और प्रवृत्ति के समीप रखती है। तुम्हें जप करते देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। तुम्हारी सुभिक्षा और तत्परता प्रशंसनीय है, परंतु इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता अवश्य है। मैंने जानना चाहा कि क्या क्या संशोधन होने चाहिए, परंतु उन्होंने उस समय मेरे प्रश्न को टालते हुए कहा, चलो अभी तो गंगा जी चलते हैं। शुद्ध प्रभाती वायु के सेवन से शरीर में एक नवीन स्फूर्ति का प्रवाह होने लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। इसीलिए चलो गंगा स्नान के लिए। प्रातःकालीन भ्रमण हो ही जाएगा। वे आगे आगे और मैंने उनका अनुसरण प्रारंभ किया। आपकी, मेरी, हम सब साधकों की जिज्ञासा, नाम का जप, प्रभु का स्मरण कैसे हो। आज के अंक में स्वामी श्री अखंडानंदी सरस्वती अपने इस संस्मरण से इसी बात के रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, गंगा जी के प्रति मेरा सहज आकर्षण, गंगा जी का पुलिन, उनके तट के वृक्ष, उनकी अटकेलियाँ करती हुई तरंगे मेरे मन को बरबस हर लेती हैं। मेरे मन में एक नहीं अनेक बार ऐसी इच्छा होती है मैं गंगा तट पर रहूं, केवल गंगा जल पीऊं, स्वर्ण सी चमकती नवस्नीत सी कोमल बालिकाओं से मन भर लौटता रहूं। जब मैं परमहंस के पीछे पीछे चला तब मेरे मन में केवल यही कल्पना थी, आज परमहंस जी के साथ गंगा जी में खूब स्नान करूंगा, उनसे जप ध्यान की विधि सीखूंगा। रास्ते में ना वे बोले ना मैं, दोनों मौन। परंतु गंगा जी की दूरी कितनी थी? बस 1 मील कुछ अधिक। बात की बात में हम वहां पहुंच गए। सोच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर वही मनोहर वटवृक्ष के नीचे हम लोग बैठ गए। परमहंस जी का रुख देखकर मैंने पूछा, भगवान, यदि जप में संख्या पूर्ति का ध्यान न रखें तो कैसे काम चले?
जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक नाम जप कर लें, ये उत्तम नहीं? उन्होंने कहा, उत्तम क्यों नहीं है? भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए उत्तम ही है, परंतु नाम जप के साथ यदि भाव का संयोग हो, प्राणों का संयोग हो, रस लेते हुए नाम जप किया जाए तो इसका फल पग पग पर मिलता है। एक एक नाम का उच्चारण अपरिमित आनंद का दान करने वाला होता है। केवल नामों उच्चारण का सफल हो सकता है, परंतु कुछ विलंब से। देखो, तुम्हें मैं स्पष्ट बतलाता हूँ। इस प्रकार परमहंस जी बोलने लगे। वे कहते हैं, साधारणतः नाम जप वागेंद्रिय का काम है, अर्थात मुख का, वाणी का। वागेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय है, इसका संचालन प्राण शक्ति के द्वारा। वागेंद्रिय से जप करने का अर्थ है प्राणों के साथ उसको एक कर लेना। यदि जप स्वर से होता है, जिह्वा की एक नियमित गति रहती है, तो प्राणों की गति भी नियमित रूप धारण कर लेती है। बेसुरे ढंग से एक सांस में 5-7 बार राम 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 जाने की अपेक्षा यदि एक बार स्वर से कहना उत्तम है, गंभीरता के साथ राम राम राम। इस प्रकार जप करने से प्राणायाम की अलग आवश्यकता नहीं होती। क्रिया शक्ति पर नियंत्रण होने के कारण आसन सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक स्थूल क्रिया की बात हुई। जब केवल कर्मेंद्रिय से नहीं होता, इंद्रियों की अपेक्षा वागेंद्रिय एक विशेषता है, वह है वागेंद्रिय के साथ ज्ञानेंद्रिय, जिसको रसना कहते हैं, रहती है। अधिकांश तो वागेंद्रिय से ही जप करते हैं, उसमें रसेंद्रिय का उपयोग नहीं करते। उपयोग करने की तो बात ही क्या, उसका स्वरूप ही नहीं जानते। रसना का काम है रस लेना। श्री स्वामी जी लिखते हैं, वागेंद्रिय से नाम का उच्चारण, रसना उसका रस ले। प्रत्येक नाम की मधुरता का आस्वादन करे, यह परिणाम में नहीं वर्तमान में भी सुखद है। इस प्रकार रस की धारणा करने से प्रत्याहार की अलग आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानेंद्रिय और मन का एकत्व हो जाता है। नियमित गति से व्यागेंद्रिय प्राण में लय हो जाता है और रस लेने से ज्ञानेंद्रिय मन में लय हो जाती है। इस समय यदि मंत्रार्थ का चिंतन रहा तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि इस चिंतन से प्राण और मन दोनों एक हो जाते हैं। स्वामी जी नाम जप की विधि का और अधिक प्रकाश डालते हुए कहते हैं, श्री परमहंस जी कहते हैं, प्राण और मन एकत्व ही सुषुम्ना का संचार है। यही पहले ध्यान की और पीछे समाधि की अवस्था है। कहने का तात्पर्य, यदि जप में 3 बातें रहे, मंत्र का उच्चारण गंभीरता पूर्वक नियमित गति से हो, मंत्र की मधुरता का आस्वादन हो और मंत्र से अर्थ का चिंतन हो, तो किसी भी हठ योग या लय योग की आवश्यकता नहीं। केवल जप से संपूर्णता प्राप्त हो जाती है। एक और बात, मंत्रार्थ चिंतन का तात्पर्य ये नहीं कि उसके शब्दों का अलग अलग अर्थ जान लिया जाए। मंत्र के एक नाम मात्र अर्थ है अपने इष्ट देवता, उनको जो स्वरूप अपने चित्त में हो, उसका चिंतन ही मंत्रार्थ चिंतन है। यदि तुम इस बात को समझकर उसके अनुसार जप कर सकोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। इतना कहकर उन्होंने अपने उपदेश का उपसंहार किया। मैं अभी कुछ और सुनना चाहता था। मुझे परमहंस जी के उपदेशानुसार जप करने में बड़ी कठिनाइयाँ मालूम होती थी, परंतु मैंने अब इस समय कुछ पूछना उचित न समझा। धूप हो रही थी, ये मालूम नहीं कि ये अपनी कुटी पर जाएंगे या मेरे घर, इसलिए मैं चुप हो रहा और मेरा भाव समझकर उन्होंने वहाँ से यात्रा की। मैं भी उनके पीछे पीछे चला। परमहंस जी की कुटिया बड़े सुंदर स्थान पे थी। जल का भारी ताल, बड़े बड़े सुंदर घने वृक्ष देखने योग्य। परमहंस जी तो कभी कभी उन वृक्षों को घंटों बातें करते। आसपास के गांवों के सिद्ध के रूप में प्रख्यात थे, इसलिए उनकी इच्छा के विपरीत वहाँ कोई नहीं आता था। हम लोग वहाँ पहुँचे तो सर्वथा एकांत। मुझे बाहर छोड़कर परमहंस अपनी कुटिया में ध्यानस्थ हो गए। मैं बाहर बैठकर ध्यान की कठिनाइयों पर विचार करने लगा। मैं सोच रहा था, साधन तो सुगम से सुगम होना चाहिए। जन्म जन्म से कठिनाइयों के चक्र में पिसता हुआ जीव यदि भगवान की ओर चलने में भी कठिनाइयों के अंदर ही रहे तो फिर साधन और साधारण स्थिति में अंतर क्या?
अपनी असमर्थता, दुर्बलता, चंचलता को देखकर निराश हो गया। मैंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मालूम नहीं तुम कैसे हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पास पहुँचने का साधन क्या है। मैं ये सब जानूं, इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं। मुझ आश्रयहीन ने तुम ही आश्रय हो, मुझे दीन में तुम ही दयालु हो, मुझ भिखारी के तुम ही तो दाता हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे तुम ही अपना मार्ग दिखाओ। मैं प्रार्थना करते करते तन्मय हो गया। ये पता नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। 2 बजे परमहंस जी कुटिया के बाहर आए। प्रसाद पाने के अनंतर उन्होंने स्वयं कहा, साधन में कोई कठिनाई नहीं है। ये मार्ग तभी तक बीहड़ मालूम होता है जब तक इस पर पैर नहीं रखा जाता। इस पर चल दो तो फिर तुम्हारी सब कठिनाइयाँ अपने आप हल हो जाती है। फिर तो तुम्हारी सब कठिनाइयाँ अपने आप। संसारी पुरुष अपनी कठिनाइयाँ समझते हैं, वह तो साधकों के लिए वरदान है, वरदान। परमहंस जी कहने लगे, कठिनाई में ही उनकी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास का विकास है। जिसने ये निश्चय कर लिया, मैं अपने साध्य को प्राप्त करके ही रहूँगा, भले कैसी भी कठिनाई हो जो उसे अपने मार्ग से विचलित कर सके। कठिनाई भी एक साधना है जो साधकों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती, वह जीवन के मार्ग में कुछ आगे बढ़ा, इसका क्या सबूत। वे कहते रहे, और भी बहुत से बातें हुई, उनका मेरे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी कहते हैं, मैंने निश्चय किया, अब चाहे कुछ हो जाए, कठिनाइयों की परवाह किए बिना आज से ही साधना में लग जाऊंगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो परमहंस जी से, शरीर से, उनके नेत्रों से एक दिव्य शक्ति निकलकर मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मुझ में एक अद्भुत उत्साह की स्फूर्ति हो रही है। मैं उनके सामने बैठा बैठा एकाग्र हो गया। मेरे चित्त में स्थिरता और शांति का उदय हुआ। मैं जान सका कि अब मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। इस प्रकार स्वामी जी साधन की बात सुनते और जानते रहे। अगले अंक में स्वामी जी की भावना को और आगे गंभीरता से श्रवण करेंगे। शेष अगले अंक में। जय श्री हरि।